की शुरुआत में हमें जेक नाम का आदमी दिखाया जाता है जो कि फिजिकली चैलेंज था। उसकी टांगे ठीक से काम नहीं करती थी। जेक आर्मी में था और ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन जेक का भाई काफी ज्यादा पढ़ा लिखा था और वो एक बिजनेसमैन के लिए एक साइंटिस्ट लैब में काम किया करता था। इसी कारण के चलते उसकी मौत हो गई थी। अब जेक के भाई का काम जेक को मिल गया था। इसके बाद हमें अगले सीन में एक बड़ी सी शिप को दिखाया जाता है, एक पेंडोरा नाम के प्लेनेट की ओर बढ़ रही होती है। प्लेनेट के पास पहुंचते ही एक एडवांस शिप नीचे सरफेस पर आती है, जिसमें जेक और बाकी लोग थे। उस प्लेनेट पे पहुंचते ही जेक को एक आदमी मिलता है जो कि उसे उसके अवतार के पास लेके जाता है। इस प्रोजेक्ट के लीडर का नाम ओलिविया था। वो जेक को वहां पर देख के एक आदमी से मिलती है जो कि एक बिजनेसमैन होता है और इस प्रोजेक्ट को फंड भी वही कर रहा था। उसके बाद उसकी बात सुन के वो बिजनेसमैन उसे एक छोटा सा टुकड़ा दिखाता है, जिसे दिखाने के बाद कहता है कि इसका सिर्फ 1 किलो 100 करोड़ का बिकता है। ओलिविया बिजनेसमैन से कहती है कि ये हमारे लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। उसके बाद बिजनेसमैन के कहने पे जैक को अपने अवतार से जोड़ दिया जाता है, जिसके बाद उससे जुड़ने के बाद वो अपने पैरों को भी महसूस कर पा रहा था और उसे देख के अचानक से खुश होता है। उसके बाद वो बाहर जाता है और भागना शुरू कर देता है। अगले दिन ये सभी पेंडोरा के जंगल में जा रहे थे। अभी ये सभी अपने अवतार के रूप में थे, जिसे ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि इस प्लेनेट पे ऑक्सीजन नहीं थी, इसीलिए इंसान इस प्लेनेट पे ज्यादा देर जिंदा नहीं रह सकते। वहाँ इन्हें काफी बड़े बड़े क्रीचर्स दिखते हैं। कुछ देर बाद ये सरफेस पे लैंड करते हैं। इसके बाद वो रिसर्च के लिए इधर उधर जाने लगते हैं। जब ओलिविया और उसका साथी रिसर्च कर रहे थे, तब जेक एक फूल के पास आके उसे छूने लगता है। उन फूलों के ठीक सामने एक बड़ा सा क्रिएचर होता है, जिसे देख के वो पहले तो डरता है लेकिन फिर हिम्मत दिखाता है। जिसके बाद वो क्रिएचर वहां से भाग जाता है। उसके ठीक बाद उसके पीछे एक खतरनाक क्रिएचर आ जाता है। वो तीनों जैसे ही उस खतरनाक क्रिएचर को देखते हैं तो भागने लगते हैं। ओलिविया और उसका साथी तो भागते भागते हेलीकॉप्टर तक पहुंच जाते हैं, लेकिन जेक भागते भागते एक झरने में गिर जाता है। जिसके बाद वो वहां से बच तो जाता है, लेकिन वो हेलीकॉप्टर तक नहीं पहुंच पाता। उसके बाद जेक जंगल में लकड़ी से एक औजार बनाता है। अभी जेक पर एक नेवी जिसका नाम नाइटीरी होता है, वो उस पर नजर रख रही होती है और उसे मारने वाली होती है। तभी एक फूल आके नाइटीरी के तीर पे आके बैठ जाता है, जिसके बाद नाइटीरी उसे नहीं मारती। इधर ओलिविया और उसके साथी हेलीकॉप्टर से ऊपर से जेक को ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन उन्हें जेक कहीं भी नजर नहीं आता। ओलिविया को लग रहा था कि जेक शायद मारा गया होगा, इसीलिए वो वापस हब की तरफ मुड़ जाती हैं। कुछ देर बाद रात हो गई थी। जेक खतरनाक कुत्तों जैसे दिखने वाले क्रिएचर्स से घिर चुका था। अपना बचाव करने के लिए वो आग जलाता है, लेकिन जिसका कोई खास फायदा नहीं होता। तभी नाइटेरी आके उन जानवरों को मार देती है और जेक को बचा लेती है, लेकिन वो जेक पे काफी गुस्सा करती है और उसे बच्चा बोलती है क्योंकि उसकी वजह से उसने अपने जानवरों को मार दिया था। उसके बाद जेक नाइटीरी के पीछे पीछे जाने लगता है। जब वो लोग जा रहे होते हैं तभी नाइटीरी के कबीले के लोग आ जाते हैं और वो जेक को मारने वाले होते हैं, लेकिन नाइटीरी उन्हें बचाती है और अपने कबीले के अंदर लेके आती है। नाइटीरी उस कबीले के सरदार की बेटी थी और उसकी माँ एक प्रीस्ट थी। यहाँ आके जेक झूठ बोलता है कि वो किसी दूसरे कबीले का मेंबर था और वहाँ से भाग आया है। ये सुन के नाइटीरी की माँ नाइटीरी से जेक को उनके तौर तरीके सिखाने को कहती है। इसके बाद जेक वहीं पे सो गया था। जेक की अवतार बॉडी सोते ही जेक अपने असली रूप में जाग जाता है। जागते ही जेक अपने कमांडर विलियम को सब कुछ बता देता है कि वो लोग मुझ पर भरोसा करने लगे हैं और मुझे अब अपने तौर तरीके सिखाएंगे। ये सुन के सभी को काफी अच्छा लगता है। जिसके बाद वो बिजनेसमैन जेक से कहता है कि ये जानो कि उन्हें क्या पसंद है। जिसके बाद उन्हें उनके गांव से हटा देना, क्योंकि उनके गांव के नीचे वही बहुत सारा एलिमेंट दबा हुआ है जो कि 1 किलो 100 करोड़ का बिकता था। अगले दिन जेक नाइटीरी के साथ मिलकर घुड़सवारी सीख रहा था। तभी उनके कबीले का एक नेवी आता है जो कि उनका अगला सरदार होने वाला था। जेक घुड़सवारी से गिर गया था, इसीलिए वो उसका मजाक बनाता है। जेक वहाँ से काफी सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करके कमांडर विलियम को भी देता है। दिन पर दिन जेक नाइटीरी के साथ मिलकर सब कुछ सीखता जा रहा था। नाइटीरी उसे बड़े ही प्यार से सिखाती है। एक दिन नाइटीरी जेक को अपना ड्रैगन दिखाती है। जेक कहता है मुझे ऐसा ड्रैगन कहाँ से मिलेगा। नाइटीरी कहती है कि जब तुम सब कुछ सीख जाओगे और तैयार हो जाओगे तो तुम्हें भी अपना ड्रैगन मिल जाएगा। कुछ दिनों बाद जेक तैयार हो गया था, जिसके बाद नाइटीरी, जेक और उसके कबीले के कुछ और लोग एक ऊंची सी पहाड़ी के ऊपर जाते हैं जहां पर कई सारे ड्रैगन्स थे। जेक को देख के कुछ ड्रैगन उड़ जाते हैं, लेकिन एक ड्रैगन जेक को देख के नहीं उड़ता। जेक उस ड्रैगन पे काबू पाने की कोशिश करने लगता है और कुछ देर की मशक्कत के बाद वो उस पे काबू पा लेता है। शुरू में तो वो उस पे ठीक से उड़ नहीं पा रहा होता है, लेकिन बाद में वो उड़ना भी सीख जाता है। एक दिन जेक और नाइटीरी शिकार करने के बाद ऐसे ही मजे से उड़ रहे थे, तभी उनके पीछे एक ऑरेंज कलर का ड्रैगन पड़ जाता है जो कि साइज में काफी बड़ा और खतरनाक था। जेक और नाइटीरी नीचे जंगल में आके उसे चकमा देके बच जाते हैं। उसके बाद नाइटीरी जेक को बताती है कि ये उन ड्रैगन्स में से एक है जिस पर हमारे एंसेस्टर्स राइड किया करते थे और अभी तक के इतिहास में सिर्फ 5 ही लोग उस पर राइड कर पाए हैं। जेक नाइटीरी और उनके कबीले के लोगों का प्यार देख के अपने मिशन से भटकने लगा था और वो रिपोर्ट भी ठीक से नहीं करता था। इसी वजह से कमांडर विलियम जेक के पास आता है और उसे रिपोर्ट ना करने का कारण पूछता है।
जेक उसे बताता है कि आपको अगली रिपोर्ट जल्दी ही मिल जाएगी। उसके बाद जेक विलियम को नेवी के कबीले में होने वाले एक इवेंट के बारे में बताता है, जिसके बाद जेक उन कबीले वालों में से एक बनने वाला था। जेक कहता है कि जब मैं उनमें से एक बन जाऊंगा और वो लोग मुझ पर भरोसा करने लगेंगे, तब मैं उन्हें वहां से हटने के बारे में बात कर सकता हूँ। ये सुन के कमांडर विलियम मान जाता है। उसके बाद जेक उस इवेंट में जाता है और सारे रिचुअल्स करके उनमें से एक बन जाता है। इवेंट खत्म होने के बाद नाइटिरी जेक को देवी ईवा के पास ले जाती है, जो कि इस पूरे जंगल का संतुलन बनाए रखती थी। देवी ईवा एक पेड़ थी जो कि हमेशा ग्लो किया करती थी। नाइटिरी जेक से कहती है कि तुम अब हम में से एक हो और हमारे कबीले से कोई एक औरत चुन सकते हो, और जेक नाइटिरी को पसंद करता है। ये सुन के नाइटिरी खुश हो जाती है और जेक और नाइटिरी एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। अगली सुबह जेक अपनी इंसानी बॉडी में हब पर था। इधर जेक और नाइटिरी जहाँ सो रहे थे, वहाँ एक बहुत ही बड़ा सा बुलडोजर उनकी जंगल को तबाह करने लगता है। कुछ देर बाद जेक जग जाता है और वो उस बुलडोजर को रोकने के लिए उसके कैमरास को तोड़ देता है, जिससे विलियम उसे कंट्रोल करवा रहा था। ये देख के विलियम को उस पर काफी गुस्सा आता है और वो जेक का कनेक्शन तोड़ने वाला होता है। इधर जेक जब सबको सच्चाई बताने वाला होता है, तभी उसका कनेक्शन टूट जाता है और उसका अवतार बॉडी वहीं पर गिर जाती है। विलियम जेक और ओलिविया को मेन हब पर लेके आता है, जहाँ ओलिविया बिजनेसमैन को समझाने की कोशिश करती है कि वो उनको ना मारे और उनका गाँव तबाह ना करे। कुछ देर बाद विलियम उन सभी पर फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टर्स से हमला करने वाला था। ये सुन के जेक और ओलिविया बिजनेसमैन के पास आते हैं और उन्हें एक आखिरी बार नेवी के पास भेजने की बात करते हैं, ताकि वो उन्हें समझाकर वहां से हटा सकें। ये सुन के बिजनेसमैन भी उनकी बात मान लेता है और उन्हें एक आखिरी बार वहां पे भेज देता है। जेक उनके पास जाके सब कुछ सच सच बता देता है कि उन लोगों ने ही मुझे भेजा था, मैं किसी कबीले से नहीं आया था, इसीलिए वो तुम पे हमला करने वाले हैं और तुम्हें यहाँ से जाना होगा। ये सुन के नाइटिरी उससे कहती है कि तुमने मुझे धोखा दिया है, और उन्हें बंदी बना के मारने वाले होते हैं। तभी विलियम अपने हथियार बंद जहाजों को लेके उनके पास पहुंच जाता है और उन पे गैस छोड़ने लगता है। वो बेचारे नेवी भी उन पर तीरों और अपने भालों से हमला करने लगते हैं, लेकिन इतने मजबूत फाइटर जेट से उनके तीरों और भालों का क्या असर पड़ता। उनके तीर कमांड का हमला देख के विलियम को गुस्सा आ जाता है, जिसके बाद वो बॉम्ब चलाने का ऑर्डर दे देता है। कुछ ही देर में खूबसूरत जंगल का नक्शा ही बदल गया था। नाइटिरी की माँ जेक के पास आती है और उससे मदद करने को कहती है। विलियम के पावरफुल मिसाइल्स ने उनके एक पवित्र पेड़ को गिरा दिया था। विलियम यहाँ सिर्फ उन्हें सबक सिखाने आया था, इसीलिए वो पेड़ गिराने के बाद अपने लोगों को वापस मुड़ने को कहता है। इधर नाइटिरी के बाबा भी मारे गए थे, यानी उस कबीले के सरदार। जेक, ओलिविया और उसके साथी का भी कनेक्शन तोड़ के उन्हें अरेस्ट करके एक ग्लास चैम्बर में डाल दिया जाता है। इतनी तबाही देख के उनके एक फीमेल पायलट को लगा कि ये गलत हो रहा है, इसलिए वो उनका साथ छोड़ के जेक का साथ देने लगती है और उन्हें छुड़ा के एक जंगल वाले केबिन में ले आती है। उन सभी को वहाँ से भागते विलियम ने देख लिया था और उन पे गोली शूट करने लगता है, जिसकी वजह से ओलिविया को एक गोली लग जाती है। जेक अपने अवतार के साथ कनेक्शन जोड़ के ओलिविया को नेवी के पास लेके जाता है और उन्हें उसको बचाने को कहता है। ओलिविया की बॉडी और उसका अवतार पवित्र देवी ईवा के पेड़ के नीचे रख दिया जाता है। फिर सभी लोग उसे बचाने के लिए अपना रिचुअल करने लगते हैं, लेकिन ओलिविया बच नहीं पाती। उसके बाद जेक सामने खड़े होकर एक बहुत ही पावरफुल स्पीच देता है कि वो जितने भी कबीलों को जानते हैं, उन सभी कबीलों के नेवियों को एक साथ गैदर कर ले, तभी वो इंसानों का सामना कर पाएंगे। उसके बाद जैक उसी ऑरेंज कलर के ड्रैगन पे काबू पाने की कोशिश करता है, जिस पे नाइटिरी के एंसेस्टर्स राइड किया करते थे। क्योंकि वो ड्रैगन साइज में काफी बड़ा और पावरफुल था, इसीलिए वो लड़ाई में काफी ज्यादा काम आता और वो जल्द ही उस पर काबू पा भी लेता है। इसके बाद जेक का एक दोस्त अभी भी हब पर था, जिसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता था, और वो इन्हें बताता है कि वो कल सुबह मेन ईवा के पेड़ को निशाना बनाने वाले हैं। जेक आज रात को ही ईवा के पेड़ के पास जाता है और उन्हें उसकी मदद करने को गुजारिश करता है। सुबह होते ही विलियम अपने फाइटर जेट्स को लेके पवित्र ईवा पेड़ के पास पहुंच रहा था। इधर जैक भी सभी कबीलों के लोगों को लेके मैदान में उतर चुका था। ये लोग तादाद में काफी ज्यादा थे, यानी क्वांटिटी में। इसके कुछ ही देर बाद इन दोनों के बीच लड़ाई होना शुरू हो जाती है, जिसके बाद काफी सारे नेवी मारे जाने लगते हैं, क्योंकि उनके पास सिर्फ तीर और कमान थे, जबकि विलियम के पास काफी एडवांस वेपन थे। जेक का साथ वो पायलट भी देने लगती है, लेकिन वो भी इस लड़ाई में मारी जाती है। अपने लोगों को मरता देख के वो नेवी भी काफी गुस्से में आके इंसानों पे हमला करने लगता है, जो कि इनका होने वाला सरदार बनने वाला था, लेकिन ये लोग उसे भी मार देते हैं। इधर ये लोग ईवा के पेड़ पे बहुत सारे बॉम्ब्स गिराने वाले होते हैं। अभी जैक आके इनके ही ऊपर बॉम्ब्स डाल देता है, जिससे उस शिप के थ्रस्टर्स ब्लास्ट हो जाने की वजह से वो बॉम्ब शिप में ही ब्लास्ट हो जाते हैं। विलियम के जेट्स पहले तो नेवी पर काफी भारी पड़ रहे होते हैं, लेकिन देवी ईवा ने जैक की दुआ कबूल कर ली थी और तभी जंगल के सारे जानवर इंसानों पर हमला करना शुरू कर देते हैं, जिसके बाद तो वो इनका बुरा हाल कर देते हैं। इधर विलियम का जेट तबाह हो गया था, लेकिन वो मशीनी सूट पहन के बाहर आ जाता है। तभी विलियम को वो चेम्बर दिख जाता है जिसमें जैक और उसके अवतार का कनेक्शन जुड़ा हुआ था। वो जैक को मार देना चाहता था,
इसीलिए वो उसकी तरफ बढ़ने लगता है। तभी नाइटिरी आके उस पर हमला कर देती है, लेकिन वो नाइटिरी के डॉग जैसा दिखने वाला क्रिएचर उसको भी मार देता है। नाइटिरी भी उसके नीचे ही दब जाती है। वो नाइटिरी को भी मारने वाला होता है, तभी पीछे से जैक आ जाता है और वो उससे लड़ने लगता है। भले ही विलियम मशीनी सूट में था, लेकिन जेक उस पर भारी पड़ रहा था, इसीलिए वो जेक का चेम्बर ही तोड़ देता है। इसके बाद जेक का इंसानी शरीर बिना ऑक्सीजन की वजह से मरने लगता है। विलियम जेक के अवतार को मारने ही वाला होता है, तभी नाइटिरी पीछे से उसे तीर मार देती है, जिसके बाद वो मर गया था। जल्दी से वो चेम्बर में जाके जेक को ऑक्सीजन मास्क पहनाती है, जिसके बाद उसकी भी जान बच गई थी। मूवी के लास्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि सभी अच्छे दिल वालों को वहीं पे रहने की इजाजत मिल गई थी, जबकि उन सभी गंदे लोगों को वहां से भेज दिया जाता है और जेक और उसके अवतार को भी देवी ईवा की मदद से हमेशा के लिए अवतार में ही बदल दिया जाता है। के बाद जेक और नाइटिरी खुशी खुशी रहने लगे थे। यहीं पे ये मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको ऐसी ही मूवीज पसंद है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।